प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और अपना 8 मार्च को गृह विज्ञान का पेपर देकर के आए हैं, जिनका कोड यहाँ पर दिया जा चुका है 823CH। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे पेपर का फुल एनालिसिस साथ में 100% करेक्ट आंसर की बताने वाला हूँ। और मेरे प्यारे बच्चों, जो भी मैंने सुबह में 3 घंटा क्लास लिया था, उस क्लास से सारा का सारा क्वेश्चन एकदम 100% टकरा चुका है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो जा करके लाइव सेशन में जितना मैंने पेपर दिया है सारा पेपर मैच करा लो, सेम टू सेम उसी में से क्वेश्चन फंसा हुआ है। तो आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए सेशन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे ही पेपर बनेगा आपको मैं पूरा आंसर बताऊंगा सॉल्यूशन के साथ में। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि बजट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद है, शिक्षा, मनोरंजन, फैशन या भोजन। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी बच्चा ऑप्शन नंबर पहला पे गया होगा, डी जो ऑप्शन लगाया होगा, सॉरी भोजन पे लगाया होगा, उनका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि पारिवारिक बजट बनाने का जो सबसे मेन मोटो होता है ना, वो सबसे पहला चीज भोजन पे ही होता है, ठीक ना। अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला गया है कि अप्रत्यक्ष आय क्या है? जमा धनराशि का व्यय, निःशुल्क आवास, वेतन या कृषि से प्राप्त आय। तो प्यारे बच्चों, निःशुल्क जो आवास है कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से आय आपको मिल रहा है। सेकेंड ऑप्शन जो भी बच्चा लगाया होगा उसका यहाँ पे 100% यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि सफाई का आधुनिक उपकरण, जितना मैंने बताया है सेम टू सेम क्वेश्चन टकरा चुका है। तो वैक्यूम क्लीनर, जो भी बच्चा ऑप्शन नंबर पहला टिक किया होगा उसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। आगे देख लेते हैं कि फूलों को अधिक समय तक ताजा बनाए रखने के लिए फूलदान के पानी में क्या डालना चाहिए? दूध, साबुन, नमक या सोडा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। क्योंकि भैया थोड़ा सा क्वेश्चन में सस्पेंस लग रहा है, या तो भैया नमक होगा या तो सोडा होगा। मेरे को लग रहा है कि सोडा ज्यादा मात्रा में होना चाहिए, लेकिन आप लोग कमेंट करके जरूर बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यदि 1 किलोग्राम दाल का दाम 80 रुपया है तो 6 किलोग्राम दाल का मूल्य क्या होगा? तो 80 में 6 से गुणा कर लोगे, 6 8 48, मतलब कि 480 रुपया। जो भी बच्चा सी ऑप्शन टिक किया होगा उसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, वर्षा का जल कैसा होता है? शुद्ध, लवण युक्त, अशुद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर शुद्ध हो जाएगा। जो भी बच्चा फर्स्ट ऑप्शन टिक किया होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। वायु के द्वारा फैलने वाले रोग का नाम बताइए? हैजा, प्लेग, चेचक या रिकेट्स। सेम टू सेम यही क्वेश्चन मैंने करवाया था। हवा के माध्यम से कौन सा रोग फैलता है मेरे प्यारे बच्चों? हैजा नामक रोग, ठीक है ना। हैजा नामक जो रोग होता है ना, वो कैसे फैलता है, ठीक ना। ये तो भैया हैजा नामक रोग फैल जाता है आप सभी का कैसे? पानी के माध्यम से। प्लेग, तो चेचक क्या हो जाएगा भैया? चेचक कहीं ना कहीं हवा के माध्यम से फैलने वाला रोग हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला गया है कि ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है? तो वाहनों का हॉर्न, सायरन, लाउड स्पीकर, और चौथा ऑप्शन दिया गया था इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी बच्चा इनमें से सभी को टिक किया होगा उसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि शरीर का तापमान नापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो थर्मामीटर। कई बार मैंने चिल्ला करके बताया था कि भैया इस क्वेश्चन को रट लो, सेम पेपर में आएगा। आगे बात कर लेते हैं धड़ के नीचे से वस्त्रों को आवश्यक नाप क्या है? तो लंबाई, सीट, पैंचा हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि नील का प्रयोग कहां पे किया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या बताया था? सूती वस्त्र पर। और कौन सा सूती वस्त्र? एकदम व्हाइट होना चाहिए। डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि गीजर का क्या उपयोगिता है? सभी को पता होगा गीजर कहां पे लगाया जाता है? पानी को गर्म करने के लिए। जो भी बच्चा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को चूज किया होगा एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है? प्रोटीन, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट या खनिज लवण। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऊर्जा का जो सबसे बड़ा साधन होता है ना, वो होता है कौन? सूर्य। कौन सा होता है? सूर्य। और सूर्य में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन डी। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का राइट आंसर विटामिन हो जाएगा। ऊर्जा का सबसे बड़ा साधन होता है। आगे देख लेते हैं कि खट्टे फलों में मुख्य विटामिन क्या होता है? खट्टे फल में मैंने बताया था सिट्रिक, यानी कि विटामिन सी हो जाता है। यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है ना, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना मैंने बताया था लघुत्तरी, अति लघुत्तरी, बहुविकल्पी, सारा क्वेश्चन टकरा चुका है। बस खाली मिला लो। अपना स्कोर अंत में शेयर जरूर करना कि आप लोगों ने कितना नंबर स्कोर किया है। उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक क्या है? सुंदर बाल,
चमकीली आंखें, मजबूत मांसपेशियां, यानी कि इनमें से सभी क्वेश्चन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, शिशुओं के मेरुदंड में कितनी अस्थियां होती है? 33, 36, 39 या 40। तो जो भी बच्चा 33 पे टिक किया होगा उसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंह चाहने पर निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? डिटॉल का, आयोडेक्स का, सोडियम का, लौह तत्व का। तो आयोडेक्स इस क्वेश्चन का बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा अंग श्वसन क्रिया में हिस्सा नहीं लेता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, हाथ। नाक फेफड़ा सांस नहीं तो लेता है लेकिन हाथ नहीं लेता है। अगला क्वेश्चन, स्ट्रेचर का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है? तो रोगी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम स्ट्रेचर का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतिम नंबर क्वेश्चन, बर्फ की टोपी का इस्तेमाल कब किया जाता है? तो भैया ठंड से बचने के लिए नहीं, बल्कि भैया बुखार में, तीव्र ज्वर में, यानी कि सी जो ऑप्शन होगा ना बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों चलिए मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं प्रूफ के साथ, जो मैंने बताया था सेम टू सेम वो आया है कि नहीं। बजट में बचत, माने कि बजट में बचत करना क्यों जरूरी होता है मैंने बताया था। वैक्यूम क्लीनर का क्या उपयोगिता है? सेम टकरा चुका है। गृह सज्जा से क्या समझते हैं? अशुद्ध जल से कौन कौन सा रोग फैलता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है? सेम टू सेम जितना मैंने बताया था सारा का सारा कुछ यहाँ पे टकरा चुका है। हरी सब्जियां हमारे लिए भोजन के माध्यम से कौन कौन से काम करती है, अंक के नाम लिखना है, ठीक ना। एकदम पूरा क्वेश्चन टकरा चुका है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आय क्या होता है? गृह गणित क्या होता है? इसके बारे में ज्ञान होने की आवश्यकता है। भोजन विषाक्तता, आप लोग जा करके भाई लाइव सेशन देखो, जो मैंने बताया था सेम टू सेम क्वेश्चन टकरा चुका है। सिलाई किट मैंने बताया था, ठीक ना। भोजन परोसने की विधि बताया था, सेम टू सेम आ चुका है। इसी प्रकार से ये देखो, अशुद्ध जल के माध्यम से कौन कौन सा रोग फैलता है, कैसे इसको दूर कर सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं, तमाम प्रकार के कारण आपको लिखना था, ठीक ना। वस्त्रों को धोने से पहले आप कौन कौन सी बातों को ध्यान रखेंगे और सूती वस्त्र कैसे धुलाई करेंगे, पारिवारिक व्यय क्या होता है, कैसे प्रभावित होता है, सारा क्वेश्चन यहाँ पे टकरा चुका है। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया है। आप लोग जाकर के लाइव सेशन देख लो, मैं लिंक भी दे दूंगा, ठीक है ना, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, जाकर के देख लो। भोजन पकाते समय किन किन बातों को ध्यान रखना है, सब कुछ मैंने जितना मैंने बताया था एकदम पेपर 100% गारंटी के साथ एकदम सारा क्वेश्चन टकरा चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग अपना कमेंट में स्कोर शेयर करना कि कितना आप स्कोर किए हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।